नमस्कार दोस्तों, मैं राघवन सोलंकी तक्षशिला बुंदेलखंड में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। इसमें जो 29 दिसंबर की आपकी थर्ड शिफ्ट थी, इसके क्वेश्चन मिल चुके हैं। अभ्यर्थियों ने इसके क्वेश्चन भेज दिए गए हैं, तो इनको विस्तार से देखेंगे। और जो भी अभ्यर्थी हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर कर दें। जो आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं NTPC की, ग्रुप डी की, उनमें जरूर आप लोगों को फायदा होगा। और इसके 29 दिसंबर को इसकी लास्ट शिफ्ट हो चुकी है और ग्रेड थर्ड टेक्नीशियन के पेपर समाप्त हो चुके हैं। इसकी 1-2 दिन में आंसर की आ जाएगी, तो अपने क्वेश्चन जरूर मिला लें। चलिए, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पेरिस ओलंपिक पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि पेरिस ओलंपिक 2024 उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? तो शरद कमल और पुरुष आपके ये पुरुष थे और PV सिंधु महिला थी। ये आपकी महिला थी, ये पूछा गया है। और इसमें अगला है, शरद कमल टेबल टेनिस से संबंधित हैं और PV सिंधु बैडमिंटन खेलती हैं। इन्होंने PV सिंधु ने कांस्य पदक जीता है वहाँ पर आपका पेरिस ओलंपिक में, ये ध्यान रखना है। और शरद कमल ने आपके पुरुष की टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं, इनको भी ध्यान रखना है। और ध्वजवाहक हैं। अगला क्वेश्चन आपके इसमें पूछा जा सकता है, पेरिस ओलंपिक समारोह में आपके की ओर से निशानेबाज मनु भाकर, ठीक है, समापनकर्ता में कौन थे? आपके वे ध्वजवाहक थे। जब ध्वजवाहक जब होता है, जब शुरू होता है, और समापन पर कहता तब आते हैं जब ओलंपिक समाप्त होता है। तो अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कहते हैं, तो निशानेबाज में मनु भाकर हो जाएंगे जो समापन कहता में हुई थी। और हॉकी के गोल कीपर PR श्रीजेश हो जाएंगे। इसमें हॉकी ने भी इसमें कांस्य पदक जीता है पेरिस ओलंपिक में, और इसने जर्मनी को हराकर जीता है, ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए किस कंपनी को भारतीय दल का मुख्य स्पॉन्सर बनाया गया था? तो अडानी ग्रुप हो जाएगा। इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके पेरिस ओलंपिक से। कोई कह रहा है इसमें पैरा का आया था, पैरा ओलंपिक का, तो बच्चों से पूछने पर इसमें पता चला कि आपका पेरिस ओलंपिक का आया था, पैरा ओलंपिक का नहीं आया था। अगला क्वेश्चन है, अर्जेंट रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी का अल्फा कणों की बमबारी करके किसकी खोज की? तो नाभिक की खोज की थी। ये हर शिफ्ट में पूछा गया है नाभिक के यहाँ से आपकी रदरफोर्ड के सोने की। कहीं पूछा गया कि रदरफोर्ड ने किस धातु की पन्नी का उपयोग किया था या किस धातु का उपयोग किया था, तो आपके सोने का हो जाएगा। इससे घुमा के क्वेश्चन पूछे गए कई प्रकार से। इस करंट का पूछा गया, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन थे जिन्होंने 10 नवंबर को अपने पद से रिटायर्ड हुए? तो न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, इनको DY चंद्रचूड़ भी कहते हैं, नाम है इनका शॉर्टकट में। न्यायमूर्ति वर्तमान में कौन है? न्यायमूर्ति संजय खन्ना, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 91वें वे न्यायाधीश हैं। और ये कौन से 50वें का पूछा था, तो DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस योजना में धनराशि 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है? यहाँ से आपके जो मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, यहाँ से आपके जरूर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किसमें बढ़ाकर कर दी गई है, या इस योजना का लक्ष्य क्या है, इस योजना में आपकी कितने प्रकार से आपको धनराशि दी जाती है। तो हमने इसको विस्तार से बताया कि तरुण, इसमें शिशु हैं और इसमें किशोर अवस्था के और तरुण के लिए ये रुपये आवंटित किए गए हैं। जो तरुण को दी जाने वाली राशि थी उसको 10 लाख से 20 लाख कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित ग्रंथि जो मुख्य रूप से वृद्धि के लिए जानी जाती है उसको पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, इसको क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु किस प्रकार का मिश्रण है? तो वायु सजातीय मिश्रण है, इसमें सभी प्रकार की चीज़ें मिली रहती हैं। इसमें हवा में नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, और 7.17 यहाँ पर गैसें, अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। इसमें बहुत सी गैसें आ जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु विराम या स्थिर अवस्था में है तो उसका विस्थापन शून्य होता है। इस स्थिति में बल द्वारा उस वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा?
तो कार्य बराबर W बराबर कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो कार्य भी इसका क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि आपका विराम की जगह विराम ही है और वो स्थिर ही है एक ही जगह वस्तु। भौतिक विज्ञान में या विज्ञान में कार्य वह होता है जब एक वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर आए। ठीक है, एक वस्तु यहाँ रखी है तो यहाँ पर पहुँच जाए, लेकिन इसमें अगर आप बल लगाते रहें वो हिली गई नहीं तो इसमें आपका बल शून्य माना जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमृत योजना किस मंत्रालय ने शुरू की? आवास और शहरी मामलों की मंत्रालय ने ये शुरू की है। इसमें भारत सरकार ने जल निकायों को कार्यकल्प के लिए अमृत मिशन 2.0 के तहत विशेष शिकस्त शुरू की है, जिसका उद्देश्य क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। इसमें जो आवास एवं शहरी मंत्रालय जो जल निकायों से संबंधित है, इससे संबंधित उनको जीवन में सुधार करना, उनको जल आपूर्ति कराना, तो यही सब इसके लक्ष्य थे। इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था विज्ञान की न्यूमेरिकल आई थी यहाँ पर, यदि 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है तो धारा आपका क्या होगा, इसमें 5 एम्पियर आंसर हो जाए। इस प्रकार से इसको लगाएंगे तो इसका आंसर 5 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें एक कोश के जीव पूछा था कि आपका एक कोश के जीव इसमें कौन सा है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो जिन जीवों में केवल एक कोश का होते हैं उन्हें एक कोश के जीव कहा जाता है। इनमें जीव के लिए जरूरी सभी काम एक ही कोशिका करती है। एक कोशिकीय जीवों के कुछ ये उदाहरण है, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्ट हो गया जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना, खमीर जैसे कुछ कवक भी जो एक कोशिकीय होते हैं। ये इसमें आपका जो भी ऑप्शन होगा तो आपका सही हो जाएगा। और बहुकोशिकीय के ऑप्शन तो ज़्यादातर आप लोग जानते ही हैं। वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश का रंग कैसा होता है? अनुपस्थिति मतलब जहाँ वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ का रंग कैसा, काला होगा। ठीक है, और वायुमंडल में आकाश का रंग काला होगा। अगर वायुमंडल नहीं है तो वहाँ पर काला होगा। अगर वायुमंडल है तो पृथ्वी से नीला दिखाई देगा। कैसा, नीला दिखाई देगा। ये किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण होता है। यहाँ पर आपको लिखा होगा विकास का आपका आकाश काला दिखाई देता है अगर इसमें आपका प्रकीर्ण है। अगर प्रकीर्णन के कारण वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं वो नीला जिसकी वजह से दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ष केंद्रीय सतर्कता आयोग ने दिनांक 28 अक्टूबर 2024 से 3 नवंबर 2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का निर्णय लिया, जिसका विषय क्या है? तो इसका विषय है सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि, और ये इसकी थीम में पूछा गया था। तो इसमें अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था एक एंड से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को अवतल लेंस के f और 2f के बीच में रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब होता है छोटा और सीधा होगा। अवतल लेंस से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होता है। इसमें आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? कैसा, आभासी और आपका आवासीय और सीधा हो जाएगा। ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने ये इस टाइप के क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं रीजनिंग में कि आपके x अनुपात 19 है तो समान अनुपात y बराबर 23 है तो x और y के स्थान पर क्या आएगा? जब x के स्थान पर यहाँ पर 76 रखेंगे तो आपके 19 से गुणे 19 गुणे 4 करेंगे तो आपका 76 आ जाएगा। तब y जगह y के स्थान पर 52 रखेंगे, 23 गुणे आपके 4 करेंगे तो 92 आ जाएंगे। इस प्रकार से आपका जो 76 और 92 वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु की प्रारंभिक और आरंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को प्रारंभिक और आरंभ बीच की दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, विस्थापन आपका जैसे एक वृत्त है, यहाँ से कोई चीज चली और यहाँ पर रुक गई तो इसकी चली गई दूरी इसको एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित हो गई। अगर कोई चीज यहाँ से चली यहीं आ गई तो इसका विस्थापन शून्य माना जाएगा, लेकिन इसकी चली गई दूरी शून्य नहीं मानी जाएगी। इसकी दूरी आपकी 3 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है तो ये आपकी चली गई दूरी आपकी शून्य नहीं होगी, लेकिन विस्थापन इसका शून्य हो जाएगा। जहाँ से घूमी थी वहीं आ गई, तो ये ध्यान रखना। इसके बाद गतिज ऊर्जा का सूत्र पूछा था तो 1/2 mv² इसका सूत्र हो जाएगा गतिज
ऊर्जा का, और ये आपका स्थितिज ऊर्जा का mgh इसका ये स्थितिज ऊर्जा का है, और ये गतिज ऊर्जा का 1/2 mv² हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, अम्ल और क्षार मिलने से लवण और जल बनने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं। जब अम्ल और क्षार एक दूसरे में आपस में क्रिया कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये 3-4 शिफ्टों में लगातार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसको क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें बहु विखंडन होता है। तो ये एक कोशिकीय जीव है, इनमें ज़्यादातर बहुविखंडीय होता है। बहुविखंडीय एक प्रजनन चक्र है। इसमें एक मूल कोशिका से कई जीव बनते हैं। यह प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी में होता है। जो प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी ऑप्शन में आप लोगों को दिया होगा, तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है, गोनोरिया और HBI दोनों ही आपके किस प्रकार के किसके कारण होते हैं। तो ये यौन संबंधी रोग हैं। ये यौन से फैल होने वाली आपकी बीमारी है। यौन अगर गलत तरीके से किया जाए या संक्रमण है किसी को, उसके साथ यौन संबंध बनाया जाए तो ये बीमारी एक दूसरे में फैल जाती है। गोनोरिया या HIV, आपकी एड्स भी आपका इससे होता है। एड्स भी इंजेक्शन सुई ये गलत लगने पर या ये यौन संबंधित से होने वाली आपकी बीमारी है, तो इसको ध्यान रखना है। ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, हथेली पर एसीटोन डालने से क्या होता है। इस प्रकार जब हमारी हथेली पर एसिलोन डाला जाता है तो एसीटोन हमारी हथेली से गर्मी को अवशोषित कर लेता है, क्योंकि हमारे शरीर का तापमान अधिक होता है और फिर तेजी से वाष्पीकृत होकर ठंडक का एहसास देता है। इसलिए जब हम अपनी हथेली पर एसीटोन डालते हैं तो हमें ठंडक का एहसास होता है। तो जहाँ पर ठंडक का ऑप्शन आपका होगा तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, द जनरल फार्मूला ऑफ एल्कानाइन। एल्काइन का फॉर्मूला पूछा था, तो CnH2n+2। तो एल्कीन का क्या हो जाएगा, CnH2n-2 हो जाएगा, और एल्केन का CnH2n हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। अगला पूछा गया है, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाते हैं तो 1 मीटर विस्थापित हो जाती है। वस्तु के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो W बराबर F/x ये सूत्र होता है। तो आपका कार्य इसमें 1 न्यूटन कार्य है, 1 मीटर विस्थापित हो रहा है। इसमें आपका W कार्य भी आपका 1 जूल आपका आ जाएगा। ये जब 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, ये ध्यान रखना है। और भी इसमें आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजैविकरणीय को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो प्लास्टिक है, जो अजैवीय निम्नीकरण पदार्थों में से एक है। यह पर्यावरण को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जिसको गलने में हजारों पैसे लगते हैं, ऐसे आसानी से नहीं गलता। और लोहा आपका संपर्क में, नमी के संपर्क में आने पर या उसमें नमी के संपर्क आने पर ख़राब हो जाता है। लेकिन प्लास्टिक आपका जहीं का तहीं रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ये सालों साल इसी तरह का रखा रहता है। तो ये अजैविकीकरण का मुख्य उदाहरण है, इसमें ध्यान रखना है। अजैविकीकरण निम्नलिखित पदार्थों के उदाहरण प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन, कांच, सीजियम, रसायन, पेंट या प्लास्टिक, ये आपके उदाहरण हैं। और जैव ये आपके निम्नीकरण के हो जाएंगे, जो आपके सड़ गल जल्दी जाते हैं, जैसे कीट हो गए, मनुष्य की चर्बी हो गई, तो ये जल्दी गल जाते हैं। तो प्राकृतिक रूप से जैसे पेड़ पौधे हो गए, जल्दी पृथ्वी में समा जाते हैं, इसको स्थायी तौर पर समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, जल की अनुपस्थिति में अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखाते हैं। तो अम्लीय गुण क्यों नहीं दिखाई देते। अम्लीय व्यवहार हाइड्रोजन आयनों की उपस्थिति के कारण होता है। जल की अनुपस्थिति में जल अपना अम्लीय व्यवहार नहीं दिखाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्ल H+ आयनों का उत्पादन करने के लिए अलग नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से इसे नहीं दिखाई देगा। जो ऑप्शन था आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब कॉपर की क्रिया ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है। इसमें क्या है, जब कॉपर की क्रिया
ऑक्सीजन से कराई जाती है तो कॉपर ऑक्साइड किस रंग का होता है, तो ये काला रंग का होता है। और ये क्रिया है Cu+O2, जब 2CuO इसका निर्माण हो जाएगा ये, लेकिन इसमें रंग पूछा था वो आपके काले रंग का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा है, निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो ये निर्वात में सबसे पहले सबसे ज़्यादा इसमें निर्वात की में होगी, फिर इसके बाद वायु में होगी, फिर इसके बाद आपकी जल में होगी, फिर ठोस में होगी। तो इस प्रकार बच्चों का कमेंट आ रहा था कि इसमें निर्वात नहीं दिया गया था, तो वायु इसमें दिया गया होगा, तो वायु हो जाएगा। अगर वायु नहीं दिया गया तो आपका जल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल आपकी किसमें, जल में होगी। निर्वात के अलावा हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखना है। आगे कोई पूछा गया है कि वृद्धि हार्मोन्स किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा। पीयूष ग्रंथि से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक है हार्मोन्स वाला, तो पीयूष ग्रंथि से ये आपके वृद्धि हार्मोन्स होते हैं। इनका कार्य क्या होता है, हड्डियों को मजबूत करना, वृद्धि करना उनकी, और ऊंचाई में वृद्धि करना, मांसपेशियों में वृद्धि करना, इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन के बारे में सत्य है। अगला क्वेश्चन है इसमें ओजोन के बारे में, इसमें आपके कथन निष्कर्ष दिए गए थे, वो इसमें से आपको छांटने थे, जिसमें आपके कौन हो जाएंगे। 1980 के दशक में पर्यावरण में ओजोन की मात्रा तेजी से कम होने लगी, तो इसके लिए आपका ओजोन संरक्षण अधिनियम लाया गया था। इसकी बैठक की गई थी 1987 में। इसके बारे में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैठक की गई थी आपकी, मॉन्ट्रियल में इसकी बैठक की गई थी 1987 में, और ओजोन संरक्षण के लिए नियम बनाए गए थे। इसमें ओजोन O3 ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं द्वारा गठित एक अणु है। ओजोन एक जहरीला घटक है, तो ये भी सही हो जाएगा, तो इसमें दोनों कथन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेरिंग पाउडर बनाने के लिए बेरिंग सोडा में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है, तो इसमें टाइट्रिक अम्ल मिलाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस अम्ल की प्रतिक्रिया से साबुन बनाया जाता है, तो कार्बनिक अम्ल से क्रिया करके जो साबुनीकरण इसमें साबुन बनाया जाता है। इसका भी यही आंसर हो जाएगा। और अगला है अगर 1 एम्पियर करंट 5 मिनट तक फ्लो होता है तो चार्ज किया फ्लो होगा, तो इसमें आपको जब 5 मिनट को आप सेकंड में बदल देंगे तो ये 300 हो जाएंगे। और 1 एम्पियर है तो 1 एम्पियर का जब 300 से गुणा करेंगे तो आपका 300 ही आ जाएगा, तो इसमें 300 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन मिले हैं अभ्यार्थियों द्वारा इतने ही क्वेश्चन मिले हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपकी 29 दिसंबर की सभी शिफ्टें हो चुकी हैं, आपकी 3rd शिफ्ट थी, इसके nth आपके बिल्कुल श्योर क्वेश्चन मिल चुके हैं, और इनको जरूर देखें, और आपके 1-2 दिन में इसकी आंसर की आ जाएगी, क्योंकि टेक्नीशियन 3rd ग्रेड 3rd के पूरे पेपर समाप्त हो चुके हैं। और इनको जरूर एनालिसिस कर लें, जो आगामी परीक्षाएँ हैं NTPC वगैरह और आपके ग्रुप D, इसमें भी आपको लाभ जरूर होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद साथियों।